कब से शुरू हो रही हैं होलाष्टक। जानिए इन 8 दिन क्या करें और क्या नहीं करें। आज हम आपको बताएंगे कि इस साल होलाष्टक कब से शुरू हो रही हैं और इन 8 दिनों में क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। कई लोगों को साल भर से रंगों के त्योहार होली का बेसब्री से इंतजार रहता है। हिंदू धर्म में यह पर्व बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन होली से ठीक 8 दिन पहले शुरू होने वाला होलाष्टक उतना ही महत्वपूर्ण है। होलाष्टक के दौरान कई धार्मिक नियम और मान्यताएं मानी जाती है, जिनके अनुसार इन दिनों शुभ काम जैसे शादी, गृह प्रवेश, मुंडन या कोई नया काम शुरू करना वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि इस समय साधना, भक्ति और मानसिक शांति पर ध्यान देना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होलाष्टक कब से शुरू होंगे और इन 8 दिनों में किन महत्वपूर्ण कामों से बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पंचांग के अनुसार होलाष्टक की शुरुआत फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होता है। ऐसे में इस तिथि की शुरुआत 24 फरवरी को सुबह 7:02 से होगी। इसके चलते होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी से होगी। वहीं इसका समापन 3 मार्च 2026 को होलिका दहन के दिन होगा। होलाष्टक से जुड़ी कथा के बारे में जानें तो हिंदू मान्यता के अनुसार होलाष्टक का संबंध प्रहलाद और राजा हिरण्यकश्यप की कथा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि होलिका दहन से ठीक 8 दिन पहले तक राजा हिरण्यकश्यप ने भगवान श्री विष्णु की परम भगत प्रहलाद को तमाम तरह की यातनाएं दी थी। मान्यता है कि होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। जब होलिका होने लेकर जलती हुई अग्नि में बैठी तो होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गए। यही कारण है कि यातना भरे उन 8 दिनों को सनातन परंपरा में अशुभ माना जाता है। मान्यता है यह भी है कि होलाष्टक के दिन 8 दिनों तक नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसमें शुभ कार्यों की मनाही होने के साथ साथ व्यक्ति को तमाम चीजों से बचाव करना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 8 दिनों में आपको विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। नया घर, दुकान या वाहन न खरीदें और न ही बेचें। जमीन से जुड़े डील और निर्माण कार्य न शुरू करवाएं। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के 8 दिन दान, पुण्य, ध्यान और मंत्रों के जप के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। साथ ही इस समय भगवान विष्णु, भगवान शिव, राम जी या हनुमान जी की आराधना करना भी बेहद फलदायी माना जाता है। इस दौरान गृह प्रवेश, भवन निर्माण, भूमि पूजन जैसे कार्यों से भी बचना चाहिए। होलाष्टक में बच्चों का मुंडन, नामकरण व कर्ण छेदन संस्कार भी नहीं किए जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने होलाष्टक के 8 दिनों के दौरान अपने पुत्र प्रहलाद से विष्णु भक्ति छुड़वाने की कोशिश की थी और प्रहलाद के न मानने पर उसे मारने का प्रयास किया था। यही कुछ वजहें हैं जिसके कारण होलाष्टक को शुभ समय नहीं मानते और कुछ कार्यों को करना इस दौरान वर्जित माना जाता है। इसलिए इन कार्यों को आप इन दिनों में भूलकर ही न करें। इन सब कार्यों को आप होली के बाद में कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और